हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आप लोग दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर से अपने लक्ष्य की तरफ आगाज करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों अब त्योहार आप लोगों के लिए आता रहेगा। आप लोग अपने एग्जाम की तरफ फोकस कीजिए। आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए अभी मेहनत स्टार्ट करते रहिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो आप लोग अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज उसी के साथ हम एक टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो है आपका साधारण ब्याज। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है नवोदय की दृष्टि से या सैनिक स्कूल के दृष्टि से। इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। इसे इंग्लिश में प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर से भली भांति परिचित होंगे प्यारे बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन इसके द्वारा इसके टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को हम पूरे अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे, बेसिक में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बेसिक की तरफ। इसके कुछ जो पार्ट है वन बाय वन करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप देख लीजिए। जो आपका पहला आता है ब्याज। अब प्यारे बच्चों, ब्याज क्या है, ब्याज किस तरीके से हम लोग ब्याज को पढ़ते हैं या ब्याज को कैसे देना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी अन्य व्यक्ति से या बैंक से एक निश्चित अवधि के लिए, अवधि में क्या होता है प्यारे बच्चों, समय या वर्ष कहते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए या निश्चित समय के लिए जो वो कर्ज लेता है या उधार लेता है या किसी व्यक्ति से जो धनराशि लेता है, उसके साथ क्या होता है, एक अतिरिक्त धनराशि आपको देना पड़ता है। जो उस व्यक्ति से आप पैसा मान लीजिए 10 रुपए लिए और किसी मान लीजिए 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के जितना भी वर्ष के लिए जब आप उसे पैसा लौटाएंगे, तो प्यारे बच्चों उस 10 रुपए के अतिरिक्त उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको देना पड़ेगा, यानी कुछ और रुपए देना पड़ेगा। यानी 10 रुपए के साथ 2 रुपए या 3 रुपए कुछ आप और करके देंगे, यानी टोटल उन्हें 13 रुपए देंगे। जो आपका 3 रुपया है वो क्या है प्यारे बच्चों, वही आपका ब्याज है। वो 10 रुपए पे जो आपका ब्याज लगा, वही आपका क्या है, वही आपको ब्याज के रूप में उन्हें देना पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये हो गया बेसिक ब्याज। हम लोग आगे चलते हैं। अब समझते हैं प्यारे बच्चों क्या साधारण ब्याज क्या है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है। हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए आप जो ब्याज केवल मूलधन पर, यानी मूलधन मान लीजिए आप किसी से 100 रुपए लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग 100 रुपए 200 रुपए लेंगे, ना कि लाख 2 लाख रुपए कर्ज तो आप लेंगे नहीं। आप लोग अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, यानी आप लोग बैंक से भी लोन नहीं ले सकते। यानी किसी दोस्त से मित्र से आप लोग 100 रुपए 50 रुपए ही लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग किसी से ना ले तो ही अच्छा है। अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स से ही पैसा आप लोग लिया करें। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपका एब क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर क्या किया आपने ले लिया, तो उसे क्या कहेंगे, साधारण ब्याज। यानी एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर के लिए जो आप लिए हैं पैसा, वो आपका क्या है, साधारण ब्याज कहलाता है प्यारे बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं मूलधन। अब प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंग्लिश में एसआई कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, हर जगह हम लोग सिंपल इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एसआई लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं, मूलधन देखते हैं। अब मूलधन आपको इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल कहते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग इसे शॉर्टकट में पी बस लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा ये प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल की कहीं बात आ गया मूलधन की, तो हम लोग पी इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए मूलधन क्या होता है। मान लीजिए व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया गया जो धन होता है प्यारे बच्चों, वो मूलधन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप किसी दोस्त मित्र से 100 रुपए उधार लिए, वो क्या है, यही आपका मूलधन है। जो आप उधार लिए हैं यही आप प्रिंसिपल है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं दर। दर मीन्स इसे इंग्लिश में प्यारे बच्चों रेट कहा जाता है। हम रेट को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कहीं दर की बात होगी तो हम लोग इसे आर से डिनोट करेंगे। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, दर को प्यारे बच्चों हम लोग आर से डिनोट करेंगे। यानी दर क्या होता है प्यारे बच्चों, मूलधन पर प्रति 100 यानी एक वर्ष के लिए लिया गया ब्याज क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपका दर कहलाता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन प्यारे बच्चों इसे अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। अमाउंट को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से ए। अब कहीं भी मिश्र धन या अमाउंट की बात होगी प्यारे बच्चों, हम लोग इस तरीके से ए लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। सबसे जरूरी होता है प्यारे बच्चों आपको ए एस आई ये सब समझना जरूरी है क्या है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास नहीं समझेंगे तो आप लोग को क्या होगा, क्वेश्चन करने में बहुत ही परेशानी होगी प्यारे बच्चों। अब देखिए मिश्र धन क्या है, निश्चित अवधि के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित जो आपकी
जो वहां पे लिया जाता है पैसा, वो ब्याज सहित जो आपको दिया जाता है, वो धनराशि को मिश्र धन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आप लोग लौटाते हैं, जो आप उसके साथ जो अतिरिक्त जो मतलब एक्स्ट्रा आप इनकम उनको देते हैं, वही आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये मिश्र धन कहलाता है। अब हम लोग टोटल सीख लिए, हम लोग एक ही देखते हैं प्यारे बच्चों, एक ही पेज में सबको। अब देखिए आपका एक पढ़े हम लोग साधारण ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज हम लोग पढ़े हैं। साधारण ब्याज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, एस आई से। आप लोग इस तरीके से लिखे, आप लोग समझेंगे साधारण ब्याज को एस आई से। फिर प्यारे बच्चों आपका आता है मूलधन। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, आपका क्या होता है, पी। मूलधन को हम लोग पी से लिखते हैं। फिर आपका होता है दर। दर मीन्स प्यारे बच्चों रेट। रेट मीन्स आर, हम लोग दर को आर से लिखेंगे। अब लास्ट आता है आपका एक मिश्र धन। मिश्र धन को हम लोग किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों, मिश्र धन को हम लोग अमाउंट कहते हैं, इसे ए से लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों ये आपका कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज को एस आई से, मूलधन को पी से, दर को आर से, मिश्र धन को ए से। एस आई में सिंपल इंटरेस्ट, आपका प्रिंसिपल, रेसी आपका हो जाएगा रेशियो मिस दर, आपका हो जाएगा क्या अमाउंट, अमाउंट मिस मिश्र धन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका रेट है, रेट रेट मीन्स दर होता है। हम लोग आगे चलते हैं। अपने क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले, उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों हम फार्मूले देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। यहाँ पे देखिए आपका होता है एस आई। एस आई इज इक्वल टू क्या, पी आर टी अपॉन 100। आपका एक फार्मूला ए होता है। आपको पता है पी क्या है प्यारे बच्चों, मूलधन है। यानी मूलधन, मूलधन गुणे आपका दर, गुणे आपका समय। बहुत से बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होगी तो हिंदी में लिख देते हैं बटे 100। आपका ये साधारण ब्याज का भी फार्मूला हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को ये लर्न होना चाहिए। फिर हम अगले फार्मूले पे चलते हैं, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। हम लोग को जब मूलधन ज्ञात करना रहेगा तो क्या क्या लिखेंगे। अब मूलधन तो आपका हो जाएगा 100। आप लोग ये फार्मूले प्यारे बच्चों याद रखेंगे। 100 क्या होगा, जब साधारण ब्याज, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज बट्टे क्या, आपका हो जाएगा दर इंटू समय। आपका हो गया ए। प्यारे बच्चों ये आपका दूसरा फार्मूला है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक और फार्मूला देखते हैं दर का। हम लोग समय का देख लिए, दर का देखते हैं 100 यानी आपका 100 इंटू साधारण ब्याज। अब प्यारे बच्चों साधारण ब्याज कहाँ रहेगा, आपका हमेशा ऊपर रहेगा। साधारण ब्याज बट्टे प्यारे बच्चों मूलधन हो जाएगा, क्योंकि दर वहां पे चला गया तो आपका मूलधन इंटू समय। हम लोग दर का देख लिए, मूलधन का देख लिए, अब हम लोग समय का फार्मूला देख ले रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए समय, समय इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या होगा, 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बटे मूलधन, मूलधन गुणे आपका समय। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में ही हर जगह लिखेंगे। आपका एक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, क्या, वो ये है एस आई इज इक्वल टू क्या, पी आर टी। आपको इतना याद रहे तो आप हर एक फार्मूले को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आसानी से बना सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, याद रहेगा तो आप कोई भी फार्मूला सब जो आपको लिखवाएं इसी फार्मूले से आपका बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारा बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों आपका मूलधन कितना दिया है, यानी P इज इक्वल टू आपका दिया है 500। फिर आपका R इज इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों 2%, और समय हमें दिया है 4 वर्ष। ठीक है, हम लोग देखिए सूत्र लगाएंगे क्या, एस आई इज इक्वल टू यानी साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी आर टी बटे किसके, 100 के। पी का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 500, तो हम लोग इस तरीके से 500 लिख लेंगे। आर का मान 2%, टी का मान 4 बटे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10 और 10 चौक के 40। प्यारी बच्चों आपका कितना आ गया, 40, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आपका एकदम बेसिक से मिलता जुलता था। आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। आई होप आप लोग कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 1500 का 4 वर्ष यानी 1500 रुपए का 4 वर्ष का किस प्रतिशत यानी आपका रेट,
आपका रेट पूछ रहा है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, आपका प्रिंसिपल दिया है कितना, 1500। आप 1500 लिख लीजिए। टी इज इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4 वर्ष। 4 वर्ष लिख लिए। वार्षिक ब्याज से की दर से यानी ब्याज यानी मिश्र धन अमाउंट है कितना, 120 रुपया। आपका ये मिश्र धन दिया है 120 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसी फार्मूले पे, यानी क्या पूछ रहा है हमसे, रेट। हम लोग अभी पीछे रेट का फार्मूला लिखे ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये रेट का हम लोग फार्मूला लिखे हैं। आप लोग लर्न कर लीजिएगा फार्मूले को, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रेट मीन्स आर यानी रेशियो। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 इंटू क्या, एस आई यानी साधारण ब्याज, बटे आपका हो जाएगा पी इंटू टी। अब देखिए आपका 100 इंटू एस आई का मान कितना है प्यारे बच्चों, आपका एस आई का मान दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये का। यानी प्यारे बच्चों 1500 रुपये। तो आपका यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग एक चीज गलती कर दिए हैं। यहाँ पे जो ए है ये नहीं है, यहाँ क्या है, ये आपका एस आई दिया है, यहाँ पे ब्याज दिया है। हम लोग यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज लिखा है, हम लोग गलती से अमाउंट लिख लिए हैं। ये एस आई है कितना है प्यारे बच्चों, 120 रुपये। आपका एस आई 120 रुपये होगा। प्रिंसिपल हमें 1500 दिया है, तो हम लोग 1500 रुपये लिख लेंगे। और समय हमें 4 वर्ष दिया है। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 एक नम 4 3 12 यानी 30 आ गया। अब हम लोग इसे काटेंगे। अब प्यारे बच्चों 15 का नम 15 दूना 30, यानी प्यारे बच्चों 2% आपका आ जाएगा रेट, यानी रेट 2% आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, जो आप लोग को सॉल्व करने में काफी मजा आया होगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को क्वेश्चंस काफी अच्छे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी दिमाग का जरूरत पड़ेगा। जो प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से फोकस करिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पी हम लोग मान लेंगे क्या, मूलधन कितना है प्यारे बच्चों, 100। ठीक है, हमें अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग उसे 100 मान लेंगे। अगर हम लोग का मूलधन 100 है तो आप लोग को पता है आपका अमाउंट यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि दोगुना बोला है यहाँ पे। अगर हम लोग जो भी प्रिंसिपल लेंगे उसका दोगुना अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अब एस आई आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो आपका अमाउंट होता है यानी आपका मिश्र धन होता है, उसमें से हम लोग प्रिंसिपल को घटा देते हैं यानी मूलधन को, तो आपका आ जाता है ब्याज, यानी ब्याज आ गया 100 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग ब्याज 100 रुपये निकाल लिए। हमें समय दिया है कितना, 20 वर्ष। 20 वर्ष का हमें समय दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या है प्यारे बच्चों, कि क्या करा है, किस दर से, यानी रेट पूछा है। पिछला वाला क्वेश्चन है, हमें रेट पूछा है। अब देखिए रेट निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला पता है, यानी आर इज इक्वल टू क्या प्यारे बच्चों, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 और बटे क्या आपका पी इंटू टी। एस आई का मान कितना है प्यारे बच्चों, एस आई का मान 100 है। हम लोग ब्याज 100 निकाले हैं, आपका क्या है 100 रुपये, यहाँ इंटू 100 हो जाएगा, बटे हम लोग मूलधन को कितना माने हैं, यानी प्रिंसिपल को 100 माने हैं। और आपका क्या है प्यारे बच्चों, समय 20 वर्ष दिया है, 20 वर्ष लिख लिए। 100 से 100 कैंसिल, 20 से क्या नाम 20 पचे 100, यानी आपका 5% बहुत ही आसानी से निकल के आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 5% राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 782 रुपया हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे मूलधन दिया है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे एक क्या दिया है, जो 782 रुपये है आपका मिश्र धन दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे मूलधन जो आपका है, यानी मूलधन को हम लोग पी मान लेते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल, हम लोग इसे पी ही मान लेते हैं, तो काफ़ी आसानी रहेगा सॉल्व करने में। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या, पी इंटू कितना दिया है, आर का मान 5% गुरे समय 3 वर्ष बटे 100। तो प्यारे बच्चों हम लोग काटेंगे, 20 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 0, यानी 3p इज इक्वल टू किसके, 20 के। हम लोग क्या निकाल लिए, आपका एस आई आ गया। एस आई हम लोग निकाल लिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, कितना मूलधन वार्षिक ब्याज की दर से आपका, यानी 782 हो जाएगा, यानी वार्षिक ब्याज की दर से हमें दर पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखिए क्या निकालेंगे। अब हमें निकालना पड़ेगा आपका
मिश्र धन के हिसाब से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में, इतना हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या, मिश्र धन का, मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू किसके, पी प्लस एस आई के, पी प्लस प्यारे बच्चों एस आई के हो जाएगा। हम लोग मिश्र धन निकाले हैं किसके, 3p/20 के। अब देखिए इज इक्वल टू, अब हम लोग इतना यहाँ पे देखिए, लेकिन प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गलती कर दिए। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है मिश्र धन कितना, 782 रुपया। हम लोग मिश्र धन 782 निकाले हैं, हम लोग प्रिंसिपल का मान ए निकाले हैं। यहाँ पे आपका ए, हम लोग इसे थोड़ा इरेजर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए आपका दिया कितना, 782, और आपका प्रिंसिपल हम लोग निकाले हैं, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। एस आई निकाले हम लोग 3p/20। हम लोग प्रिंसिपल को प्रिंसिपल निकाले, लेकिन हम लोग का जो ब्याज निकला है 3p/20 के निकला है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इसका इसमें गुणा करा देंगे। अब देखिए हम लोग इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 20 20 3 23 हो जाएगा, यानी 782 इज इक्वल टू 782 रुपया इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 23p/20 के। 20 यहाँ पे जाएगा तो आपका हो जाएगा 782 इंटू 20/23 के, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 23 आपका नीचे चला आएगा, पी को हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका इतना आ गया। अब देखिए हम लोग इससे भाग देंगे 23 से, तो 23 से 700 जब 82 में प्यारे बच्चों हम लोग भाग देंगे तो आपका 34 बार में जाएगा इंटू 20 के। जब हम लोग इसका इसमें गुणा करा लेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 680। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें भाग देकर आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका 782 दिया है, इंटू आपका हमें 23 से भाग देना है। अब देखिए हम लोग इसमें 23 से भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा, तो आपका आ जाएगा 69। यहाँ से घटेगा आपका 9 आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम लोग 23 से 4 बार भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 92, 92 से कैंसिल आ जाएगा, आपका 34 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग भाग दे दिए, आपका आंसर आ जाएगा 680। हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन के पास। यहाँ पे देखते हैं 680 आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था प्यारे बच्चों आज का सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लास, उसके साथ कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए थे, जो आपको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अब वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल लगा हो आपके एग्जाम के दृष्टि से तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।